हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस दिया हुआ है, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। इस पर एंगल निकालना है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, किसी को u लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स लॉग जेड प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर हो गया। हम इसको हम फार्मूला पर निकालते हैं। डेल फाई इज इक्वल सॉरी डेल यू। तो इसका फार्मूला यह होता है, कि आई वेक्टर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल यू बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल यू बाई डी जेड। डेल यू इज इक्वल टू आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना है ऐसा रखो। तो हम क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसके साथ क्या लॉग जेड वो लिखा जाएगा, बाकी अलग अलग है तो सब कांस्टेंट हो जाएगा। और जे वेक्टर के टर्म में, बाई के टर्म में क्या है -2y, बाकी अलग अलग के सब कांस्टेंट हो जाएगा। के के टर्म में जेड कौन सा, इसमें कहाँ जेड के टर्म में ये है तो एक्स लॉग जेड क्या होगा 1/x। तो 1/z ये लिख दिए यहाँ पर। डेल यू इज इक्वल टू आई वेक्टर लॉग जेड -2 माइनस जे वेक्टर 2y प्लस के x इंटू 1/z। डेल यू हम 0.1x बाई जेड यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आई वेक्टर लॉग जेड का मान क्या हो 1 है, तो log 1 का मान कितना होता है, वो 0 होता है। जे वेक्टर 2 बाई का मान कितना है 1 है, के एक्स और जेड का मान कितना 1 है। तो डेल यू इज इक्वल टू log 1 के 0 -2j प्लस के ये हो गया। और फिर इसको हम ए बार मानते हैं। डेल यू हमारे पास ये सूर्य अच्छा से नहीं लिखा। अपन दूसरा इक्वेशन का हम भी मानते हैं। भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तब भी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -2 हो जाएगा। और फिर डेल भी निकालना है। तो सबसे पहले आई वेक्टर डेल भी बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल भी बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल भी बाई डी जेड। तो सबसे पहले डेल भी इज इक्वल टू होता है आई वेक्टर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हमको अथी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स का डिफ्रेंशिएट करना 2x बाई हो जाता है ये, बाकी बचा है वो सब 0 हो जाएगा। फिर बाई के टर्म में करना है, बाई के टर्म में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ये बाई के टर्म में तब बाई डिफ्रेंशिएट बाई करेंगे डी बाई से तो 1 हो जाएगा। तो अब के जेड के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये 1 हो जाएगा। और डेल भी पॉइंट कितना दिया हुआ, एक्स बाई जेड 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो सबसे पहले 2i वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर
जे वेक्टर एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान कितना हो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 होगा के वेक्टर। डेल भी इज इक्वल टू आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस के। इसको ए बार माने, इसको बी बार माने। तो सबसे पहले हमको एंगल निकालना है। तो सबसे पहले एंगल निकालना तो क्या होगा, कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा को होता है ए बार इंटू बी बाई ए मॉड बी। तो सबसे पहले ए वेक्टर इंटू, इसको बार को हम वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर देखिए, देखते सबसे पहले आई इंटू आई करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 आई, देखिए यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर आई का मान सिर्फ 2 है, तो 2 करेंगे। अब जे का मान कितना -2, इसमें +2, तो इंटू करेंगे प्लस करेंगे -2 इंटू 1। अब फिर के का मान कितना हो 1 है, के का मान कितना 1 है, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 + 1। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 1। अब ए वेक्टर ए वेक्टर का मान कितना होगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करना है हमें और +1 का करना है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर 4 + 1। तो इसका ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मान कितना होगा √5 हो जाएगा। और फिर मॉड बी वेक्टर का मान कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 4 5 6 हो जाएगा। तो फिर cos थीटा इक्वल टू ए मॉड ए बार इंटू बी बार बाई ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए मॉड इंटू बी मॉड, सॉरी मॉड नहीं बार, ए वेक्टर बाई बी, सॉरी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स कितना, एक ए डॉट प्रोडक्ट मान कितना है 1 आया, फिर नीचे कितना है √5 इंटू √6। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई √5 इंटू √6 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।